हेलो बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम पहला लेसन जो है वो पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन क्या है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या है, सिग्निफिकेंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये जो चैप्टर है ये आप एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 54 to 60 रीड करेंगे। इंट्रोडक्शन समझते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है या न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा जीवन भोजन के चारों ओर केंद्रित रहता है। भोजन जैविक आवश्यकता से भी अधिक महत्व रखता है। यह हमारी सांस्कृतिक पहचान में सहायक है और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का भी भाग है। भोजन उन कई चीज़ों की तरह हमारी रचनात्मकता की पहचान करवाता है, अतिथि सत्कार, प्रतिष्ठा आदि। हमारे भोजन की रुचियों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। भोजन शरीर को विकसित करता है, कार्य करने योग्य बनाता है, संक्रमण से रक्षा करता है। इसमें हम समझ रहे हैं कि जो भोजन है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि वो संक्रमण से भी रक्षा करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है। खाद्य विज्ञान और पोषण विभिन्न विज्ञानों वाला एक व्यापक क्षेत्र है जो विभिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण हमारे स्वास्थ्य, खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जन्म लेने से पूर्व भी जो पोषण है वो हमें प्रभावित करता है कि जैसे अगर गर्भावस्था की स्थिति में जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास भी पोषण पर ही आधारित है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म के समय पोषण की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता जो है वो जन्म पूर्व भी है। परंतु बहुत से लोगों का सही ज्ञान नहीं होता, वो कुछ भूखे रहते हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक खाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में न्यूनतम पोषित लोगों का अनुपात उच्च रहता है और अति पोषण की स्थिति भी, जैसे कि मोटापा इत्यादि रहने की संभावना भी बढ़ती जा रही है, जो कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। पोषण, जैसा कि आप जानते हैं, यह खाद्य पोषणों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का विज्ञान है। मतलब पोषण जो है उसमें पाचन भी सम्मिलित है, अवशोषण भी यानी कि एब्जॉर्प्शन सम्मिलित है और उसका जो उपयोग है शरीर के लिए वो भी सम्मिलित है। पोषण बीमारी की अवस्था में महत्वपूर्ण होता है। कुछ बीमारियों में पोषण अवस्था एवं उपचार में प्रमुख भूमिका निभाता है और कुछ में चिकित्सकीय उपचार के रूप में पूरक का कार्य करता है। जैसे कि आपने फूड ग्रुप्स पढ़े होंगे कि फूड ग्रुप्स में ज़रूरी है कि हम सारे फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में लें, तभी वो हेल्दी डाइट कहलाएगी। क्लिनिकल न्यूट्रिशन, पोषण और आहार चिकित्सा का उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य सुधार के लिए जब किया जाता है तब वह क्लिनिकल न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों की स्थिति है, जैसे उल्टी या एलर्जी होना, बुखार होना, क्षय रोग आदि, इन सभी स्थितियों में जो भोजन की आवश्यकता है वो परिवर्तित हो जाती है। तो भोजन एक चिकित्सा का काम करता है, तो वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन या चिकित्सकीय आहार कहलाएगा कि जब हम आहार के द्वारा चिकित्सा कर रहे हैं। आहार चिकित्सा के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे मरीज की भोजन की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आहार सूची बनाना, बीमारी की हालत को सुधारने के लिए नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना, पोषणहीनता की स्थिति में सुधार लाना, दीर्घकालिक बीमारियों में आहार उपचार, अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में मदद करना और निर्धारित आहार का अनुसरण करने की आवश्यकता। कि जैसे जब व्यक्ति किसी बीमारी की स्थिति में होता है तो उसे डॉक्टर के द्वारा, जो डाइटिशियन होते हैं उनके द्वारा एक निश्चित आहार दिया जाता है, वही जो उसके शरीर के लिए उचित है। जो पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है, जो आहार चिकित्सा है उसका प्रमुख काम है पोषण स्थिति का मूल्यांकन करना, पोषण समस्याओं को निदान करना, पोषण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना और उन्हें वरीयता देना, पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन करना। इसके साथ साथ जो पोषण विज्ञान है या जो आहारी चिकित्सा है उसमें सही तरीके से आहार की योजना बनाई जाती है। बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जाति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन किया जाता है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों, बाह्य रोगियों के साथ साथ संस्थानिक परिवेशों के मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के संस्थानिक परिवेशों, आवासों, विद्यालय, अनाथालयों इत्यादि में आहार सेवाओं का नियोजन किया जाता है। साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जो आहार सुनिश्चित किया जाता है। इस लेसन के जो ये सब टॉपिक्स हैं ये हमने अभी डिस्कस किए। इसको पढ़ने के लिए इन डिटेल में आप चैप्टर 2 के पेज नंबर 54 to 60 फुल
रीड करेंगे जिसमें से मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं। होपफुली सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।